कन्वलजीत सर, कवलजीत सर पटियाला से। आपने जबरदस्त होस्टिंग की और आपसे बहुत बार मिल चुका हूँ। बहुत मजा आता आपसे मिलके और एनर्जी मिलती है। और आज की होस्टिंग भी आपने बहुत जबरदस्त की और इस लायक के नहीं था मैं, लेकिन नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आकर के आज इस मुकाम पर पहुंच चुका हूँ कि आज बहुत खुशी होती है। तो दूसरी तरफ हमारे गुरजी सर के टीम से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, पटियाला अपना मिस्टर सुरेंद्र सर से, कि सर आपने भी बहुत जबरदस्त होस्टिंग की। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि आज मैं दो टीमों के बीच आ चुका हूँ। पटियाला टीम इतनी जबरदस्त है और गुरजी सर का टीम बहुत ही जबरदस्त है और विक्ट्री के अंदर बहुत कमाल कर रही है दोनों टीम, बहुत बड़ा नाम कर रही है। तो आज बहुत मैं खुशनसीब हूँ कि आज मौका मिला है कुछ अपने विचार रखने का, जो मैं सीख रहा हूँ इस सिस्टम में आकर के और आम से खास बन रहा हूँ। तो थैंक्स सर आप लोगों का, जो आपने हमें इनवाइट किया और मैं ये मुझे काबिल समझा कि आज मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं और आप लोगों से बात कर सकूं। थैंक यू सर, थैंक यू कमलजीत सर और मिस्टर सुरेंद्र सर से। तो मैं कहूँगा कि सर आज हमारे बीच पटियाला टीम 643 आ चुकी है और हमारा दूसरा जो टीम है वो हमारे बीच में 639 टीम, यानी कि पटियाला टीम आगे चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि आपने टीम को कॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं कि जो भी मेरा अनुभव है आप लोग के आगे शेयर करूं और कुछ भाइयों को अगर मेरे से बेनिफिट हो सकता है तो उसको फायदा उठा लें, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत भाई बहन हमारे बीच जो आए हुए हैं, बहुत नए पर्सन हैं। सर सबसे पहले मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार आवाज आ रही है आपकी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड के साथ नर्वस हो रहा हूँ कि दो दो टीम हमारे बीच है और मैं आज मौका मिला है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मुझे इस बड़ा मंच पे आने का मौका मिला और अपना विचार रखने का मौका मिल रहा है। तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का, जिसके माध्यम से आज बहुत से लोगों के घरों में खुशियाँ आ रही हैं और हेल्थ ठीक हो रहे हैं इस सिस्टम के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँ कि मेरा नाम विनोद कुशवाहा, चंडीगढ़ से। और थैंक्स करना चाहता हूँ सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का, जिसके माध्यम से आज मैं बिल्कुल सही सलामत है। और आज जितने भाई हमारे यहाँ पर सुन रहे हैं, मालिक के दया से बहुत लोग सोए होंगे। आज आज सुबह का दिन देखने का मौका मिला, आज बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जो आज का दिन बहुत अच्छा शुरुआत करेंगे। और थैंक्स करना चाहता हूँ इस सिस्टम में आने से, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम में आया, मिस्टर सुनील सर जी, जिनके माध्यम से इस सिस्टम में आया। बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि वो दिन मुझे याद है कि मैंने मालिक का शुक्र था कि मैंने ना नहीं किया था, हाँ कर दिया था प्रोडक्ट लेकर के। और थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर गुरजी सर के और, और मैम मनदीप मैम, जिनके माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं जहाँ भी गलतियाँ करता हूँ सर मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। और थैंक्स करना चाहता हूँ इस विक्ट्री के बहुत जबरदस्त लीडर, जिनके माध्यम से हम लोग पटियाला टीम है चाहे हम लोग बहुत अच्छे सीख रहे हैं, मिस्टर इंद्रपाल बराड़ सर। और थैंक्स करना चाहता हूँ विक्ट्री के जो स्तंभ बोले जाते हैं, हनुमान जी बोले जाते हैं, मेघराज शर्मा जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। ग्राउंड शूटर हैं और उसी तरह से हम बनने की कोशिश करते हैं कि जैसे सर ग्राउंड में काम करते हैं हम भी ग्राउंड में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और थैंक्स करना चाहता हूँ श्री लखविंदर सिंह खगुड़ा जी, जो किंग मेकर हैं और मतलब ऐसे शख्सियत हैं कि जो अगर किसी को टच भी कर देते हैं तो उसके अंदर करंट आ जाता है और उसके सपने पूरे होने लगता है। तो बहुत हम लोग लकी हैं कि विक्ट्री के पार्ट रहे हैं और बहुत बड़ी ग्रोथ कर रही है जो विक्ट्री के अंदर जो भी टीम है। सर के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरी जो जर्नी है सर, बहुत लोग भाई हमारे
पर्सन हैं जो हमारे नए हैं, भाई बहन, वो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग भाई मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं कोई सेमिनार नहीं छोड़ता हूँ और कोई प्रोग्राम में नहीं मिस नहीं करता हूँ या जूम नहीं छोड़ता हूँ। तो जैसे कि बताऊं कि मेरा नाम विनोद कुशवाहा, चंडीगढ़ से, और आज से 35 साल पहले मैं चंडीगढ़ के अंदर आया था, और सपने बहुत थे, लेकिन मैं घर से भाग कर आया था। 8वीं क्लास पढ़ा हूँ, हिंदी में साइन करता हूँ, इंग्लिश मुझे आती नहीं है, लेकिन शौक थे, आज टाई लगाने का सपने थे, लेकिन ऐसा सिस्टम मिल गया कि एक चंडीगढ़ का आकर सपने जो थे हमारे, उस पूरा होने का मौका मिला। लेकिन ड्रीम थे, सपने थे, गोल थे, तभी हम कुछ कर पाए। तो चंडीगढ़ जब हम भाग कर आए थे सर, आज से 35 साल पहले, बहुत भाई को पता नहीं होगा कि मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी जर्नी, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन सपने अगर गोल सामने हो तो सब सपने पूरे होते हैं। तो ड्रीम बहुत थे, घर से भाग कर आए थे कि बहुत कुछ बड़ा काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपने ड्रीम पूरे करेंगे, लेकिन वो ऐसा लगा नहीं। आए यहाँ पर हमने, और भागने में 4 लोग थे, हम लोग भगा कर हमें लाया गया। हमें भागना नहीं चाहते थे, लेकिन लोगों ने मुझे फूंक मारा कि यार चलो चंडीगढ़ चलेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, कमाएंगे, सपने पूरे होंगे। लेकिन चंडीगढ़ जब भाग कर आए थे, तो हमने पहला दिन दहाड़ी का काम शुरू किया, और जिन इंसान ने मुझे भगा कर लाया, वो दूसरे दिन भाग गया, रोने लगा कि यार मुझे नहीं रहना है और मैं गाँव ही जाऊँगा। अब सोचिए, मैं पहली बार आया था और कैसी जिंदगी होगी हमारी। लेकिन कुछ लोग हमारे गांव के थे, उनके साथ मैं रुका, और मैं कहा कि नहीं यार, भाग कर आया हूँ, माँ बाप को अगर छोड़ कर आया हूँ तो कुछ ना कुछ करके ही जाऊंगा। फिर मैं लग गया, दहाड़ी करने लगा। उसके बाद आगे मैंने वहां से किसी फैक्ट्री में काम शुरू किया। तो वहां पे कंपटीशन होती थी कि यार भाई आप 12 घंटा करते हो, तो मैं भी 12 घंटा करूंगा, आप अगर 24 घंटा करें तो मैं भी 24 घंटे काम किए हम लोग कंपटीशन के, कि यार हम भी दीदी आदमी थे, सपने बड़े थे, वहां से कुछ करने लगे। उसके बाद मैंने, मेरे भाई साहब चंडीगढ़ में 15 सेक्टर के अंदर थे, वहां मुझे लाया, किसी लाला जी के पास लगा दिया, और वहां पर मैंने जॉब करने लगा, और उस जॉब में मुझे 500 रुपये सूखा मिलने लगा। 1990 की बात कर रहा हूँ आप लोग को। और उसी में मुझे खाना बचाना सब कुछ करना होता था। लेकिन ड्रीम बहुत थे, घर से भाग कर आए थे, लेकिन उस टाइम सब कुछ सस्ता था, चल रहा था जिंदगी। ऐसे चलते चलते फिर मैंने अपने एक छोटा सा खोखा लगाया, चाय बेचना शुरू किया। और शुरुआती दौर में पता ही है, कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किलें आती हैं। फिर मैंने स्टार्टिंग किया, पहला दिन 2 पैकेट 3 पैकेट दूध लगाना शुरू किया, काम शुरू किए। कुछ आता नहीं था, लेकिन रेगुलर करना शुरू किए, कस्टमर से बात करना सीखा, दुकानदारी कैसे करते हैं। करते करते दाल रोटी चल रही थी जिंदगी में। सुबह 5 बजे जाना, रात को 10 बजे वापस आ जाना। सुबह मतलब हमने, पता ही है आपको, बिजनेसमैन जितने भाई हैं उनको पता है कि बिजनेस क्या करता है। अगर छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, अगर आपने माल भर दिया है तो दुकान खोलनी पड़ेगी, और दुकान खोलेंगे तभी पैसा आएगा। लेकिन जॉब में भी ऐसा ही है सर, चाहे 5 हजार की जॉब हो, चाहे 15 हजार की, 20 हजार को, वहां पर भी हमने टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने टाइम बेच रखा है। सुबह जाएंगे टिफिन लेकर के, शाम को टिफिन ले खाली करके आएंगे। तो ऐसे ही हमारी सिलसिला चलती रही, चल रही थी। सपने बड़े थे, कुछ हो नहीं पा रहा था। ये है कि ऊपर वाला अगर नीचे भेजता है तो भूखे नहीं सोने देता है, रोटी रोटी तो दे ही देता है। रोटी तो मिल ही रही थी, लेकिन जो हमारे स्ट्रीम थे, लोगों को देखते थे, लोग गाड़ियाँ से चलते हैं, लोग लाइफस्टाइल अलग है, टाई लगा घूमते हैं अफसर, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ऐसी सिलसिला चलता रहा। 25 साल मैं चाय की दुकान करता हूँ चंडीगढ़ के अंदर। कोई बहुत लोग भाई मुझे जानते हैं कि एक सड़क के किनारे मेरी दुकान है, और नीचे बिल्कुल कोई दुकान नहीं, मतलब दुकान नहीं, छत नहीं है, कुछ नहीं है, फुटपाथ पर बैठने वाला इंसान 25 साल से चाय बेच रहा था। धूप पानी बरसात सब वो हम लोग परहेज करते हैं। वही सुबह जाना शाम को आना, जितनी काम करते थे उतना पैसा मिल रहा था। हम ड्रीम बड़े थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा मौका है, आज से 16 महीना पर 18 महीने पहले मेरे दुकान पे एक शख्सियत आते हैं। थैंक्स करना चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर का और उस ग्रेट लीडर का कि मेरे दुकान पर आए, और उस
डब्बी की बात करूं, जिस डब्बी से आज मुझे आप लोग देख रहे हैं, आज अपने सामने बात कर रहा हूं, वो रेनेटस की डब्बी, जो मेरे शो पर आए सर, चाय पिए और सर ने बोला कि मैं एक न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो, क्योंकि जो भी अपलाइन आप है सर, जो आपको रास्ता दिया है, थैंक्स कीजिए आपको, आप उसकी थैंक्स कीजिए जिन्होंने आपको एक रास्ता दे दिया है, उस रास्ते पर आपका चलना आपका काम है। आज सर ने मुझे एक रास्ता दिया, तो सबसे पहले सुनील सर के लिए मैं चाहूंगा आप डिटेल क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे दुकान पर नहीं आते तो आज मैं इस सिस्टम में नहीं होता। और मालिक का शुक्र है कि मैंने उस बात को समझा, सुना, इसने मेरे सद्बुद्धि सर ने, मालिक ने दिया कि मैंने वो बात को सुन लिया। सर ने बोला एक न्यूट्रिशन पे मैं काम कर रहा हूँ कुशवाहा जी, और ये बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन है, कोई दवाई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पैर से नाखून से लेकर सिर के बाल तक, जैसे उन्होंने बताया, शुगर, बीपी, थायराइड, बाबा सिर, पैरालाइज, सर्वाइकल, एलर्जी, घुटनों के दर्द, तो ये उसमें काम करता है। कोई दवाई भी नहीं है, ना ही हम डॉक्टर हैं, लेकिन ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। तो मेरे को जैसे इन्होंने घुटनों का नाम लिया, मेरे वाइफ की घुटनों में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो और भी थी, लेकिन मुझे घुटने उनका नजर आया। मैं कहा सर एक डब्बी दे दीजिए। सर ने बोला एक डब्बी आपको महंगा पड़ेगा, आप एक कार्ड बनवा लीजिए, डिस्काउंट कार्ड, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन डिस्काउंट कार्ड में आपको सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी एमआरपी 1794 है, और आप डिस्काउंट कार्ड बनवा लेंगे तो 1350 का पड़ेगा। उस समय 1350 की थी। अभी पीछे जो हमारा 1 अप्रैल से जो रेट बढ़ा था 117 रुपये, तो वो आपका 1467 का हो गया है। तो उस टाइम सर ने बोला कि 2 डब्बी ले लीजिए। मैं कहा सर दे दीजिए 2 डब्बी, कोई बात नहीं, यूज करना है, क्योंकि सर ने बताया था कि 3-4 डब्बी खिलानी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने डब्बी लिया और घर ले आया और अपने वाइफ को दिया कि ये डब्बी लीजिए, इसको जो भी आपका घुटने की प्रॉब्लम है इसको खाओगे आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे को बताया गया कि सुबह 2 शाम को 2, मैंने 2 सुबह 2 शाम बोल दिया इनको और खिलाने लगा। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया था। फिर 15 दिन बाद सर आए, बोले कि सर मैं आपको कैप्सूल दिया था, क्या वो खा रही हैं कि नहीं खा रहे हो। मैं कहा सर मैं तो नहीं खा रहा हूँ, मेरी वाइफ खाने के लिए दिया था उनको, वो खा रही है कि नहीं खा रहे हैं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सर। सुबह उठता था, सुबह 5 बजे दुकान पे चले जाना और शाम को 10-11 बजे घर आना, क्योंकि दुकानदार आदमी का यही काम है सर। बहुत भाई दुकानदार बैठे होंगे, उनको पता है कि दुकानदारी कितनी बारीकी है, बैठना पड़ता है, लाखों रुपए लगा के भी बैठना पड़ता है, बिना लगाए हम और बिना बैठे हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरी जिंदगी ऐसी चल रही थी। तो मैंने, सर ने बोला जैसे, तो मैंने कॉल किया घर पे कि यार वो कैप्सूल आपको दिया था वो खा रही हो कि नहीं खा रही हो। तो मैडम ने बोली कि नहीं मैं खा रही हूँ। और मैं कहा कुछ फायदा है उसका। कहते मुझे और तो पता नहीं चला, लेकिन मेरी घुटनों की जो कटकट की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई है। तो मैं कहा कि यार खाई जाओ इसको। वो खाने लगी। मैं बताऊं, सच्ची बताऊं, उनकी माइग्रेन भी ठीक होने लगा, क्योंकि माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, कुछ उनकी लेडीज समस्याएं थी, उसमें भी फर्क पड़ गया। और सबसे जो चौथा रिजल्ट आया था, उनके कमर के ऊपर इतना बड़ा गोला हो गया था कमर के ऊपर, और वो 4 डब्बी प्लस खाने के बाद बिल्कुल पिघल गया। जहां पर मैंने 1 लाख से ज्यादा मैंने रुपये लगा चुका था और 15 साल से परेशान था, नशे इकट्ठा हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला पीजीआई के कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑपरेशन की जो बारी आई थी मैंने ढीला पड़ गया कि नहीं यार कमर की बात है। तो मैं इस बात पर बहुत खुश हुआ कि यार ये वहां पर 1 लाख रुपए खर्च कर चुका था और कोई दवाइयां काम नहीं की, और लास्ट में डॉक्टर ने बोला कुछ भाई अपना जो आवाज बंद कर लें, क्योंकि आवाज, तो इस बात पे मैंने बहुत लकी था कि वो कैप्सूल खाने के बाद हमारे जो प्रॉब्लम थी मैम की वो दूर हुई, और विश्वास हुआ कि यार जहां पर मैंने लाखों रुपए खर्च किया था वहां पर ये ठीक नहीं हो पाया, और एक कैप्सूल ने कमाल कर दिया, क्योंकि यूज किया, विश्वास हुआ। फिर मैंने सुनील सर से बैठा कि सर तब भी मेरा रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। तो सर ने बोला यहाँ से आप हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी यहाँ पर ठीक कर सकते हो, क्योंकि चाय बेच करके मैं अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा था। तो सर ने बोला
मैं अपने सर के साथ बैठाता हूँ आपको, चलिए आप बैठे। तो सर ने हमारे को अपने गुरजीत सर के साथ साइंस ट्वीट के अंदर बैठाया और वहाँ बैठाया गया, कुछ बताया। मनदीप में भी बैठी थी साथ में, और उन्होंने स्टेटमेंट के साथ अपने इस सिस्टम के बारे में बताया कि कुशवाहा जी अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी अपने साथ मिल के काम कर सकते हैं, लोगों को हेल्थ ठीक कर सकते हैं, तो आपका वेल्थ भी ठीक हो सकता है। सर की उस वक्त जो इनकम थी 35 से 40 हजार वीकली थी। मैं क्या हफ्ते का 35-40 हजार एक डब्बी से, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन सर की जो स्टेटमेंट थी वो दिखाया गया मुझे, क्योंकि लक्ष्मींदर सर जी वो बात बोलते हैं कि भाई, चाहे मेघराज शर्मा जी बोलते हैं कि आप जहां बैठिए अपना स्टेटमेंट लेके बैठिए। तो सर गुरजीत सर स्टेटमेंट मुझे दिखाया और हर हफ्ते की स्टेटमेंट दिखाया। तो मैं कहा यार ऐसे कैसे। फिर भी मैंने कहा किया, ढीला पड़ गया और 1 महीना और खराब किया मैंने कि यार नहीं, एक डब्बी में इतने कैसे पैसे आ सकते, कि विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं था। लेकिन फिर 1 महीने बाद जबरदस्ती दोबारा फिर बैठाया गया मुझे कि नहीं कुशवाहा जी, क्योंकि उनको लगा यार कुशवाहा जी के बाद लोग आ रहे हैं और यहाँ से बहुत बड़ा हम बिजनेस कर पाते हैं। तो सर ने इस बात को दोबारा मुझे फिर बैठाया। तो उस वक्त 65 से 70 हजार हफ्ते का इनकम हो गई थी सर की। फिर मैं कहा यार है तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर। फिर मैंने विश्वास किया और सर ने मुझे बताया कि सर, मैंने पूछा सर फिर कैसे हो सकता है कि सर अगर सर की इनकम आ सकती है तो बताइए हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो वैसे टाइम भी नहीं है। और फिर भी सपने तो बहुत है सर, क्योंकि मुझे पता है कि 25 साल से चाय बेच रहा हूँ, वही कोल्हू का बैल बना हूँ, सुबह आता हूँ शाम को चला जाता हूँ। और दुकान खोलता हूँ तो पैसा आता है, नहीं खोलता हूँ तो पैसा नहीं आता है। ये चीज मुझे बहुत फीस रही थी, अपने आप को समझ में नहीं पा रहा था कि क्या करें, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे कि मान लो घर बैठ भी जाए 10 दिन 15 दिन तो दाल रोटी कैसे चलेगी। तो यहाँ बताया गया था कि अगर आपने एक टीम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बताया कि टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद भाग रहे हो और काम पर आ रहे हो तो पैसा आ रहा है, नहीं आ रहे हो तो पैसा नहीं आ रहा है। अगर वर्कर रखे हो तो वर्कर को सैलरी देनी पड़ती है, अगर दुकान रखे हो दुकान का किराया देना पड़ेगा, बिजली की बिल देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ नहीं देना है, लेकिन कुछ दिन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने विश्वास किया और सर से बोला कि सर बताइए अब करना क्या है। तो सर ने बोला अपनी आईडी को सबसे पहले 16% कीजिए अगर पैसा कमाना है। मैं कहा ऐसा कैसे कैसे सर, आप दुकान खोले हुए, आप पैसा लगाते हो ना, चीनी पत्ती एडवांस रखते हो कि नहीं रखते हो। मैं कहा यस सर रखता हूँ, क्योंकि कहा कि अगर ग्राहक आने के बाद आप चीनी पत्ती मंगाओगे तो काम चलेगा। मैं कहा नहीं जी, एडवांस रखना पड़ता है। तो ऐसे कि यहाँ भी आपने अगर 40 बोतल अपने कर लेते हो तो आपके पास स्टॉक हो जाएगा और आप लोगों से बात कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज मेरी क्या थी कि चाय की दुकान थी और मेरी दुकान पर लोग आते थे चाय पीने के लिए, और मेरे पास बोलते थे लोग कुशवाहा जी फिक्की चाय देना, कुशवाहा जी बिना कम चीनी की चाय देना। तो मैं समझ जाता था इनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो मैं कहता था सर मेरे पास एक न्यूट्रिशन है, और ये न्यूट्रिशन जो आप शुगर के कैप्सूल खा रहे हैं या शुगर कितने साल से है, तो ये हमारा कैप्सूल अगर लेते हैं 5-6 डब्बी खा लेते हैं तो आपका कैप्सूल बंद हो सकता है, आपका शुगर ठीक हो सकता है। क्योंकि मैंने क्यों बोला कि मैंने इस कैप्सूल का रिजल्ट लिया था, घर में विश्वास हो गया था। और सर ने बताया था पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम पर यानी कि बीमारी पर नहीं काम करता, कारण पर काम करता है। कारण किस कारण ये बीमारी हो रही है, तो मुझे विश्वास हुआ क्योंकि प्रोडक्ट को यूज किया और यूज करने के कारण मुझे विश्वास हो गया था। फिर मैंने लोगों को लगा बोलने, 20 को बोला एक ने लिया, 20 को बोला एक ने लिया, 10 को बोला एक ने लिया। कुछ लोगों को विश्वास किया, क्योंकि लोग बोलते थे मुझे मजाक उड़ाए कि चाय वाला डॉक्टर बन गया। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, अब चाय वाला डॉक्टर बन गया, चाय बेचता कम है, डब्बियां ज्यादा बेच रहा है, डब्बियों की बात ज्यादा कर रहा है, काम में ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे को समझ में आ गया था इस डब्बी के बारे में और सपने के ऊपर। मैं कहूँ सर, यहाँ से मैंने इतना विश्वास करने लगा डब्बी के ऊपर और कुछ भाइयों को देना शुरू किया डब्बी। जब मतलब मेरे ऊपर इतना था कि यार नहीं, मैं डब्बी के बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा। मुझे भी बहुत सी लोगों ने मना किया, लोगों ने मुझे पागल बोलने लगे कि ये चाय वाला पागल हो गया यार, अच्छा खासा चाय चल रही थी, अब चाय भी गिर जाता है, गप्पे मारने लगता है डब्बी के बारे में। लेकिन मुझे अपने ड्रीम दिखने लगे, यहाँ पर अपने सपने दिखने लगे। लिखा मैंने अपने सपना, अपना गोल देखा, यहाँ लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। मुझे एक मीटिंग में लाया गया, पटियाला के अंदर गया मैं, वहां पर पिछले सीट पर बैठा था मैंने, और वहां पर मेरे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर
इंद्रपाल ब्राड सर का कार सर्वेक्षण था। वहां पर मैं पीछे सीट पर बैठा और मैं देखा यहाँ पर लोग 250 सीसी वाले स्टेज पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं इतने पैसे आ रहा है। 500 सीसी वाले बोल रहे हैं मुझे इतने पैसे आ रहे हैं। 1000 सीसी वाले स्टेज पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज दिखा खुशी कि गले में मालाएं पड़ रही हैं, खुशियां। मैं कहा ये कैसा काम है। देखिए, पैसे के साथ साथ मान सम्मान, हेल्थ भी ठीक हो रहा है और मान सम्मान सर ये पैसे से नहीं मिलते हैं। मुझे अपने आप को ठाना कि ये चीज मुझे भी लेना है। फिर देखा 1000 सीसी वाले, 2000 सीसी वाले, 5000 सीसी वाले, रीजनल एग्जीक्यूटिव वाले। फिर मैं कहा यार क्या चीज है। कोई कह रहा है 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, कोई 50,000 महीना आ रहा है। तो मुझे भी लगा यार इस सिस्टम में बहुत ताकत है और मैं भी कर सकता हूँ। अपने आप को बोला कि विनोद कुशवाहा आपने भी आगे जाना है और आपने भी इस लेवल को हिट करना है और स्टेज पर दहाड़ना है। मैंने लग गया काम पर सर। अपलाइन बोले सपना लिखो अपना, हमने सपने लिखे सारे। मैंने जूम पर लोगों को लाना शुरू किया। अपलाइन ने बोला कि जूम पर लाना शुरू करो टीम को। बहुत लोगों को सुबह कॉलिंग कर। मैंने सबसे बड़ी चीज बात करूं कि मैं सुबह 5 बजे जाता था चाय बेचने के चक्कर में, क्योंकि सुबह सुबह काम होता था और जूम पर नहीं आ पाता था। लेकिन सुनील सर की थैंक्स करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे कॉल किया, आदत डाली, जैसे बच्चे को हम आदत डालते हैं ऐसे मुझे आदत डाली। और बहुत जल्दी मुझे माइंड में आ गया कि नहीं मुझे जूम पर आना पड़ेगा। फिर मैं चाय के साथ लीड लगाता था कान के ऊपर और मैं मोबाइल ऑन करके सुनता था और सुनता था, साथ में कॉलिंग करना शुरू किया, लोगों को कॉलिंग करना शुरू किया, जिम्मेदारी लेना शुरू किया, सीखने की कोशिश किया मैंने। सीखते सीखते मैं आज टीम की बात करूं, मेरी टीम बहुत एक्साइटेड है, मेरी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है। फिर मैंने अपने खुद का प्लान देना शुरू किया, क्योंकि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। और आज मैं जो बात करूं, मैं बोलना नहीं आता था मेरे को। सर आप लोग जितने भाई सुन रहे हैं, 702 गुरजी सर की टीम सुन रही है और 783 जो हमारे पटियाला टीम सुन रही है, थैंक्स करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज मैं आपके रूबरू हुआ हूं। एक ऐसा इंसान जो 8वीं क्लास पढ़ा हो, हिंदी में साइन करता हो, इंग्लिश नहीं आती हो और सड़क के किनारे बैठने वाला, लोग विश्वास नहीं करते थे मेरे ऊपर, लेकिन खुद का विश्वास था। मुझे खुद का ड्रीम था। मेरा ड्रीम कोई और नहीं देने वाला। मेरे माँ बाप के सपने मेरे पूरे होने हैं, मेरे बच्चे के सपने मैंने करना है, कोई पड़ोसी नहीं करेगा। मुझे खुद लग गया कि मुझे ही करना है। तो मैंने जूम पे आना शुरू किया, लोगों को लाना शुरू किया, लोगों को कॉलिंग शुरू किया। लोगों को मैं कॉल करता था, लोग मना करते थे कि भाई सुबह न जगाओ। मैं कहा भाई सुबह जागने वाला इंसान ही बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैं कहा बोलता था अंबानी टाटा बिरला सुबह उठते हैं तभी आज करोड़पति लखपति अरबपति बने हुए हैं। आप भी उठिए, जो सोता है वो खोता है। लोगों ने बहुत आना मारा और मैं चाय के साथ बहुत स्ट्रगल किया सर। मेरी स्ट्रगल आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, मोबाइल चलाना आता है आप लोगों को, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता था। शुरू में मेरे अपलाइन ने मुझे बताया, तो मुझे नहीं पता, मेरा बेटा है पंकज कुशवाहा, उसको मैं बोलना शुरू किया कि भाई बेटा इसको जरा जूम डाउनलोड करो, आईडी लगाओ, केवाईसी करो। तो वो भी जो कॉलेज जाता था तो बड़ी मुश्किल आती थी। मैं कहा यार अभी मेरे पास आईडी आई है, आईडी अभी ग्रीन करनी है, आईडी कैसे लगाएं। बेटा बोलता पापा मैं रुका करूंगा, कॉलेज में हूँ। मैंने ठान लिया कि भाई तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद सीखूंगा। मैंने खुद सीखना शुरू किया, आईडी लगाना, केवाईसी करना, कंपनी को पैसा भेजना मैंने सीखा, क्योंकि मेरा काम था। और मैंने बेटे को साइड कर दिया और आज मैं खुद एक एक काम करता हूं। चाहे कंपनी को पैसा लगाना हो, चाहे जूम की लिंक बनानी हो, मैं किसी को ज्वाइन करता हूं, पहले लिखित प्लान करता हूं, लिख के प्लान देता हूं लोगों को। और अपने आप को विश्वास है कि इस इंसान को मैं ज्वाइन करा के छोड़ूंगा। क्योंकि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज मेरी बात करूं, मेरे घर में सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे एमुजेंट हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे मैंगो अपना टूथ जेल हो, साबुन हो, प्रोटीन पाउडर हो, हम खुद यूज करते हैं। हमारे बहुत भाई लाखों रुपए कमाना चाहते तो है रेनेट से, लेकिन प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, अपने आईडी को 16% नहीं करते हैं। भाई साहब पहले आपको 100% होना पड़ेगा। 100% जूम पर, 100% सपने, 100% प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सिस्टम आपका है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आ गया ना सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है कि इस एक आम से आदमी को खास बना दिया है। आज ऐसे सिस्टम में आ चुका हूं मैं कि आज ब्रांड एम्बेसडर भी
हम बन चुके हैं, हम कंपनी के मालिक है सर। हम कोई कंपनी में काम नहीं करते हैं। रेनेटस मेरी कंपनी है। जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये सिस्टम वो है, आपकी बच्चों की अपनी अपने सपने पूरे होंगे। जो आप सोचोगे वो यहाँ से मिलेगा। आज देखिए, आज कोई 40 महीने में, 42 महीने में आज 5 करोड़ का मकान बना सकता है। आज अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। मैं आज उस दिन देख के गया, लक्ष्मींदर सर के घर सपने कुछ देखा है, बहुत भाई देखे हुए हैं। स्वर्ग बना हुआ है, स्वर्ग। एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिए हैं, तो इतिहास बना दिया है सर ने। किससे? इस रेनेटस से। और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है, टीम वर्क की ताकत है। आप लोग लोग बोलते हैं कि ये बंदे बनाने का बिजनेस है। वाकई बंदे बनाने का बिजनेस है सर। बंदे बनाने का, तोड़ने का बिजनेस तो नहीं है ना। यहाँ बंदे बनते हैं, जुड़ते हैं, रिलेशन बनता है। आप लोगों को रिलेशन बनाइए, रिलेशन जोड़िए। लोग डब्बी बेच के ना सोचते हैं डब्बी बेच दिया और छोड़ो। नहीं नहीं, डब्बी आपने नहीं बेचना है, उससे रिलेशन बनानी है। उसके डोर टू डोर जाना है, उसके घर में फैमिली में जाइए, बहनों से, माताओं से रिलेशन बनाइए। उसके घर में बैठिए कि तेरे सपने क्या है भाई। आपकी जोश, बंदा कंपनी को नहीं देखता है, पहले आपको देखता है कि इस इंसान के अंदर कितनी क्वालिटी है, कितनी आग है जिसके साथ जुड़ रहा हूँ, अपने सपने दे रहा हूँ, अपने गोल बना के दे रहा हूँ। वो उसके साथ जुड़ूंगा तो मेरे साथ देगा कि नहीं देगा। तो आपकी जो क्वालिटी है ना, आपकी जो जज्बा है ना, वो आपको आगे बढ़ाएगा। आप ढीले मन से जाओगे, हाँ चलो आप भाई जुड़ जाओ तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, तुम भी कम, कभी नहीं आएगा सर आपके साथ। मतलब खुद ढीला है, हमें क्या कामयाब करेगा। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। और आप, तेरे सपने मेरे सपने हैं, तेरे सपने मैं पूरे कराऊंगा। देखो क्यों नहीं आएगा। मेरे साथ जो जुड़ते हैं लोग सर, आपके जो हमारे जोश से जुड़ते हैं, ये आप, आपके टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अमर भारद्वाज जी हैं आपके टीम में, पटियाला से बात करना चाहता हूँ। जनक राज शर्मा जी हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं। मुकेश चौधरी जी हैं, आप ग्रेट लीडर हैं। जैसे हमारे गुरजीत सर हैं, हमारे सुनील सर हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत बड़े बड़े हस्ती हैं। सीखने वाला बनिए, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। और इस सिस्टम में खर्चा करना सीखिए सर। खर्चा, खर्चा लगता है, क्या लगता है? आप कहीं जा रहे हो, जूम पर सेमिनार है, आपको ऑफलाइन बोला तो मना मत कीजिए। वहां जाओगे, आप सीखोगे, आप वहां बड़े बड़े लीडर से मिलोगे। वो ये खर्च आता है, वहां टिकट लगती है 100 रुपए की, वो आपको टिकट खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद, उसके बाद आपको अपनी टीम के साथ, उसके बाद आपके जो खर्चे हैं, प्रोडक्ट आपको रखना पड़ेगा घर में, स्टॉक को रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेमिनार होता है, वहां पर मैनेजमेंट का काम आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि काम आपका है, बिजनेस आपका है। ये सोचिए किसी क्लाइंट का काम है, नहीं नहीं, आपका काम है। हम अपना काम समझते हैं, अपना काम वो समझ के करते हैं, तभी हमारी टीम बढ़ रही है। ये बताऊं सर, ये चाय वाला, आज की बात करूं, 18 महीने के अंदर 47 से 48 से लोग की टीम खड़ी हो चुकी है। 12 स्टेट के अंदर मेरी बिजनेस जा चुका है। अगर मैं कर सकता हूं, मेरी टीम बढ़ सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट रेनेटस आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। प्लान, जिस तरह प्लान आपके लिए उतना ही प्लान मेरा है। सीखनी सीखने की कोशिश कीजिए, 12 घंटे 24 घंटे का तो प्लान सीखिए। प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी हम फील्ड में जाएंगे। नहीं तो लोग मार्केट में जाते हैं ना, बिना सीखे चले जाते हैं प्लान करने, बताने। लोग हवा जैसे करते हैं ना, फुटबॉल में हवा होता है और सुई लगा दो, हवा निकल जाता है। ऐसे हम बिना सीखे मार्केट में जाएंगे तो लोग आपको पिन भेज के भेज देंगे वापस। लेकिन आप, अगर आप जूम पर बार बार आएंगे तो ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। लोग जूम पर नहीं आते हैं, लोग बोलते हैं यार वही तो जूम डेली होती है। सर जूम डेली होती है, लेकिन नए नए लीडर आते हैं जो नॉलेज रखते हैं, वो आपको कोई ना कोई पॉइंट दे जाते हैं जो आपकी जिंदगी में काम आता है। और बार बार जूम पर आते आते एक दिन आप ट्रांसफार्मर बन जाते हैं। और ट्रांसफार्मर जब हो जाता है, दूसरे बैटरिया चार्ज कर देता है। जो आपके पास डिमोटर आपको मतलब डाउन करने के लिए आएगा, वो खुद चार्ज हो जाएगा। अब समझ सकते हैं क्या? आप ट्रांसफार्मर बन जाइए। कहाँ बनेंगे? बड़े बड़े सेमिनार में बनेंगे, जूम पर बनेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लीडर आते हैं। यहाँ पर आपने
बहुत बड़ा काम करना है, सपने पूरे करने हैं, तो आप खर्चा करना सीखिए, स्टॉक रखना सीखिए। आज मैं बात करूं, मेरे पास कम से कम 150 से 200 डब्बी है स्टॉक। अब मैं आज सेल अपना खुद ग्राउंड में काम करता हूँ, खुद मैं सेल्फ, मैं जहां भी जाता हूँ, पेट्रोल पवाना हो, चाहे सब्जी लेना हो, दूध वाला हो, नाई हो, मोची हो, धोबी हो, कोई भी जाता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ। जिस होटल में जाते हैं उस होटल में मैनेजर को हम प्लान कर देते हैं, वेटर को प्लान कर देते हैं, मालिक को प्लान कर देते हैं, शर्माते नहीं है। यार अगर आपने बता दिया तो यस हो गया, अगर नहीं बताया तो नो तो पहले ही था। इससे पहले आप बता दीजिए, किसी को भी बताइए, और कोशिश कीजिए अपने से बड़े लोगों से बात कीजिए जिसके अंदर कुछ दम हो। और मतलब बात तो सबने करनी है, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं यार ये बंदा बाबू है, ये करोड़पति है, ये हजारपति है, लाखपति है, ये करेगा नहीं करेगा। आपने नहीं सोचना, आपका काम है बताना। दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान। मैंने यही किया। मेरा डेली का अगर 5 7 8 10 प्लान नहीं होते हैं तो मजा ही नहीं आता है। मैं अपनी टीम में यही बोलता हूं कि भाई साहब प्लान खुद का दीजिए, अपलाइन के ऊपर नहीं। आप अपलाइन को लेकर कब तक भागेंगे? अगर अपलाइन को लेकर भागेंगे तो अपलाइन का काम होगा, आप खुद भागेंगे तो आपका काम हुआ। जब मैं सुनील सर का साथ छोड़ दिया था, मेरा बिजनेस बढ़ गया था। नहीं तो सुनील सर का वेट करता था मैं कि सर आएंगे चलेंगे प्लान करेंगे। खुद का प्लान लेना सीख जाइए। प्लान जबरदस्त है, कंपनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है। विश्वास कर लीजिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मैंने भी विश्वास किया। पहली पे आउट मेरी एक 321 में शुरुआत किया था सफर। आज बात करूं, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं खाली किया। मैं कोई भी बंदा, मेरे भाई बहन कोई भी मेरे सामने आके खड़ा होकर बोले कि सर आपका 1 हफ्ता खाली चला गया हो, 1 हफ्ता भी खाली नहीं गया है। मतलब 321 से शुरुआत किया कारवां, बीच में थोड़ी सी 1 2 कम आई, लेकिन बढ़ता चला गया। ये इसका लिए मैं अपनी टीम में भी बोलता हूँ, हम पटियाला टीम को भी बोलूंगा, गुरजी सर की टीम को बोलूंगा कि सर अपना स्टेटमेंट जरूर बनाइए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। कम आए ज्यादा है क्यों, बिजनेस है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको 1 से 3 साल अगर यहाँ लगा गए, 70 साल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो कंसेप्ट है। और रेनेटास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक इतिहास है, इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी कर रही है। अगर रेनेटस के अंदर कोई कामयाब नहीं होगा जो कहीं नहीं कामयाब हो सकता है, क्यों ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हमें जूम मिल चुका है। जूम बनाने वाले को थैंक्स करना चाहता हूं कि जिसके माध्यम से आज इस वक्त हम लोग कम से कम 1400-1500 लोग हम सुन रहे हैं मीटिंग में। अगर जूम कोई सेमिनार करना हो तो कितना मुश्किल होती है, लेकिन जूम डेली हमें मोटिवेट कर रहा है, जो डेली सीखने का मौका मिलता है। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, जूम के माध्यम से बैठा हूँ, पूरा हिंदुस्तान मुझे सुन रहा है। ऐसे आप भी सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। आप भी आप लीडर बनिए, आप लोग आगे आइए। बहुत लोग लीडर आगे आने नहीं चाहते हैं, लाखों कमाना चाहते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं, अपनी कंपनी का प्रमोशन नहीं करते हैं, अपने अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते हैं। मैं कहता हूं अपने अपलाइन को डेली फोन करें। पटक आप कोई भी काम हो ना हो, एक बार हेलो हाय जरूर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ट्रांसफार्मर से टच रहेंगे तो आप चार्ज रहेंगे। हम लोग मीटिंग में रहते हैं तो चार्ज रहते हैं, मीटिंग से नहीं जुड़ेंगे। जैसी संगत होती है वैसे रंगत होती है। आप जिस संगत से जुड़े रहिए। लोग बोलते हैं यार डेली वही होता है, अरे मंदिर गुरुद्वारे में तो वही होता है, क्यों जाते हैं हम लोग? पाठ तो वही है, ये भी मंदिर गुरुद्वारा है सर। आप डेली तो आइए, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपके माँ बाप के, अपने बच्चों का ड्रीम सारे पूरे होंगे, जैसे मेरे हो रहे हैं। कभी सोच नहीं सकता था। आप मार्केट में चले जाइए, 20 लाख की गाड़ी लोग सोचते हैं, मैं कहूँ 10 लाख से नीचे लोग सोचते हैं सर। 10 लाख नीचे कोई गाड़ी देखो यार, कोई मिल जाए। लेकिन एक चाय वाला अगर ले सकता है, वो आप भी ले सकते हैं। सपने यहाँ बड़े होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करके। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी बड़ी ताकत है सर कि एक आम आदमी कहीं भी, अगर हम खाना खाने जाते हैं, ढाबे में जाते हैं, तो वहां पर हम रेट लिस्ट देखते हैं, दाल कितने रेट है, पनीर कितना रेट में है, तो देखते हैं कि नीचे वाला सबसे सस्ता वही मंगा लेते हैं। लेकिन एक चाय वाला आज 7 बार 7 स्टार होटल में जा चुका है। अब सोचिए, और वहां रेट रूट नहीं देखने का मौका मिलता है, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इतने तरह के व्यंजन होते हैं, जो मर्जी खाओ यहाँ पर। अब सोच सकते हैं कि यार कभी सोचा नहीं था कि चाय वाला आज 5 स्टार होटल में घूमेगा। मोदी जी की बात छोड़िए सर, मैं आम आदमी चाय वाले की बात कर रहा हूं। लेकिन क्यों हुआ? मेरी सोच बड़ी हुई, मेरे सपने बड़े हुए, ड्रीम बड़े हुए। कहाँ हुए? इस रेना टच के अंदर हुए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ताकत है सर।
टाइम मल्टीप्लाई। आज मैं अभी 18 महीने की सफर है सर, ये कुछ भी नहीं करता हूँ। अभी तो मैं कुछ नहीं कमाया हूँ, 16 लाख रुपए मेरे खाते में आ चुके हैं। तो ये समझ लीजिए अभी कुछ नहीं कमाया हूँ, ये तो अभी तो स्टार्टिंग है। अभी हमारे दादा बोलते हैं जो करोड़ों रुपए कमा के हैं, 10 करोड़ कमा के हैं, कहते हैं आपको कुछ नहीं कराया कमाया अभी तो स्टार्टिंग अब होने वाली है, नोट का मशीन अब शुरू होने वाला है। तो बहुत लकी, हम लोग बहुत समय से जुड़ चुके हैं। आज भी जो भाई जुड़ा है तो बहुत। और सबसे बड़ी चीज है हमारा रीट्रीट चल रहा है। रीट्रीट पे फोकस कीजिए सर, रीट्रीट बहुत जबरदस्त है। इस रीट्रीट में मैं गया पहली बार हयात के अंदर, अमृतसर के अंदर। उस दिन लगा कि यार रिट्रीट क्या है। वहां जाने के बाद सारे फीलिंग, सारे अपने मैनेजमेंट के साथ मिलने का मौका मिलता है, उन लोगों के साथ मौका मिलता है जो 1 लाख 2 लाख पर डे कमा रहे हैं और महीने के 15 लाख 20 लाख कमा रहे हैं। और वहां चलने का, उठने का, बैठने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। क्या फीलिंग होती है वहां की, मैंने फीलिंग लिया और ठान लिया कि कोई रिट्रीट मिस नहीं होगा। और कोई रिट्रीट मिस नहीं हुआ। और अपने टीम को लेकर गया, 10 लोग 15 लोग 20 लोग जाते हैं मेरे टीम से, वहां पे ले जा सकते हो। अगर एक चाय वाले की टीम जा सकती है तो वहां भी जा सकते हैं सर। मेन मेन बात है कि आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपकी गोल होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिसको जोड़ रहा हूं उसको मैंने आगे लेके चलना है और उसके सपने पूरे कराने हैं। उसके बाद मैंने सपने लिया कि मेरे ग्रेट लीडर, मेरे सीनियर लोग बाहर जा रहे हैं, इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं। तो मैंने भी ड्रीम लिया। आज बात करूं, एक चाय वाला 16 जनवरी को बाली इंडोनेशिया जा रहा है। अगर मैं जा सकता हूं तो क्या आप नहीं जा सकते हैं? जरूर जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर आग होनी चाहिए, ठानना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा जाऊंगा। और रीट्रीट पहले मौका है अपने पास, रीट्रीट पहले अपना अचीव कीजिए। और जितने भाई का रीट्रीट कुछ रह गया है, जो अपने टीम को चेक करें कि कितने कितने बिजनेस रह गया, उनको मिल करके अपने देखिए कहाँ से कितनी कमी है, उनकी नीचे क्वालिफाई कराइए लोगों को और लेके आइए। रीट्रीट बहुत जरूरी है। जो इंसान रीट्रीट में अपने टीम को लेकर चला गया ना सर, उसकी इनकम कोई रोक नहीं सकता है, उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है, उसके सपने सारे पूरे होंगे। बहुत जबरदस्त रीट्रीट का फोकस है। और इस बार तो लकी हम लोग कि चंडीगढ़ के अंदर रीट्रीट होने जा रहा है। पहली बार एक इतिहास बनने जा रहा है कि विक्ट्री का पता चल गया कि पिछली बार हमारा विक्ट्री का अलग हुआ था रीट्रीट, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने वहां पर जयपुर के अंदर। और ऐसा ही रीट्रीट चंडीगढ़ का होने वाला है। तो आप लोग इसको मिस न करें, पूरी जोड़ लगा दें। और अपने अपने आईडी जितने भाई हैं, मैं कहूंगा कि पैसा कमाना है ना, अगर लेवल अचीव करना है तो आप लोग अपने आईडी को 16% कर लीजिए भाई। पैसा लगता है बिजनेस के अंदर, लोग पैसा नहीं लगा चाहते हैं। 2 डब्बी ले लेंगे, बोलेंगे सर पैसा नहीं आया। अरे 2 डब्बी से पैसे आएंगे सर? बिजनेस में आए हो, खाने के लिए तो नहीं आए हो। अगर खाने के लिए आए हो, अगर 5 10 हजार 20 हजार के लिए आए हो, तो आप जॉब करो कहीं, आपको मिल जाएगा जॉब। 15 20 हजार, 20 हजार तो नहीं मिलता है, 10 15 हजार की जॉब मिल जाएगी आपको। और 12 घंटा अपने आपको बेच दीजिए। क्योंकि अगर 10 15 लाख के आदमी बनना चाहते हो तो 16% आईडी करिए और 3 साल अपने आप को स्ट्रगल कर लीजिए। 3 साल कड़ी मेहनत, मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पर भी, आसानी से नहीं मिलेगी यहाँ पर। मुझे भी लोगों ने पागल बोला, मुझे ने लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे। देखेंगे तेरी गाड़ी आएगी, देखेंगे तू 5 स्टार होटल में जाएगा, देखेंगे तेरी हवाई जहाज में बैठेगा। पर मैं लोगों को बोलता था भाई मेरा भी हवाई जहाज पे जाऊंगा, बैठूंगा 5 दिन के लिए, मेरा प्लान गया। देखो ये सुनील सर गए, गुरजीत सर गए, मेघरा शर्मा जी गए हैं, अमन भरद्वाज जी गए हैं। ये देखिए फोकट का सीन, थाईलैंड का सीन मैं दिखाता था लोगों को। कहता भाई तू कब जाएगा? मैं कहा जाऊंगा और तुम्हारे को दिखाऊंगा कि जाऊंगा जाऊंगा। और वाकई वो सीन आ चुका है। अब लोगों को मुंह बंद हो गए हैं। मैं बोलता था मेरी क्रेटा आ रही है, मेरी कहूँ कि पहले क्रेटा की ज्यादा हमारे बिक्री के अंदर चल रही थी, दे क्रेटा ले क्रेटा। लेकिन मैंने भी बुक कराई थी, लेकिन थोड़ा सा सपना और बड़ा हो गया कि यार एक नई लेटेस्ट गाड़ी आई है, इसको लेते हैं, ग्रैंड विटारा टॉप मॉडल। तो मैंने ये लिया, ऑटोमेटिक है, सनरूफ है। कभी फीलिंग बहुत मजा आती है सर, गाड़ी बैठते हैं ना तो एक पैर एक हाथ चलता है, बस एक हाथ पैर फ्री हो चुका है। और क्या फीलिंग है, गाड़ी स्टार्ट होती है पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है। मतलब लोग, जो लोगों ने मुझे बोलते थे ना, आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं। और बहुत लोगों ने मुझे देखा था
तो आज कहते हैं यार यही बंदा कामयाब हो सकता था, हम नहीं होंगे। लोग अब बदल जाते हैं, और बहुत भाई हमारे साथ अब जो मेरे साथ जो लोगों ने मना किया था उल्टा कॉल करना शुरू किए कि विनोद जी मुझे ही बता दो यार, आप ही खाली घूमोगे क्या? देखता हूँ आपके गले में मालाएं पड़ती रहती हैं, हैं कभी यहाँ रहते हो, वहां देखता हूँ फूल की मालाएं, कभी जयपुर होते हो, कभी कहीं होते हो। ठीक है, तो ये चीज आपके लोग आएंगे आपको देख कर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ जो दिखता है वो बिकता है। आप दिखाइए, आप कैमरे के आगे आइए, वीडियो बनाइए। लोग शर्माते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। इसकी प्रमोशन कीजिए। थैंक्स करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे प्रमोशन किया, मेरे को प्रमोशन किया। मैंने भी प्रमोशन किया, प्रमोशन करते करते मेरी प्रमोशन हो गई, क्योंकि पहला नाम आपका था। जैसे मैं विनोद कुशवाहा चंडीगढ़ से आज बहुत एक्साइटेड हूँ। आज की सेशन, कल की जो मॉर्निंग सेशन है, हमारे सक्सेस आने वाले हैं। तो क्या होता है, पहले आपकी प्रमोशन होती है। लोग अपने आप को प्रमोशन नहीं कर पाते हैं। सर प्रमोशन करना सीख दीजिए, गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। गारंटी है। इतनी मैं इस चीज को प्रूव करके दिखा दिया हूं। और आज मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, मैं लकी हूं कि इस रेनेटस के अंदर, व्यक्ति के अंदर आकर के लकी हो चुका हूं। मेरे सपने पूरे होना शुरू हो गए हैं। और मैं इंटरनेशनल टूर के साथ जो साल का जो टूर है वो भी अचीव कर लूंगा, गारंटी ठान लिया हूं। बहुत थोड़ा समय रह गया, उसको भी मैं अचीव, यूरोप का ट्रिप अचीव करने जा रहा हूं। तो ये आप कर सकते हो। एक 8वीं क्लास, मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी में लिखने वाला, और इंग्लिश नहीं आती है, आपके सामने हूं। या देखिए लग रहा हूं सर चाय वाला, आप भी बन सकते हो। ये आपको अंदर होना चाहिए जज्बा। बहुत एक्साइटेड के साथ मैं काम करता हूं, मेरी टीम भी एक्साइटेड होती है देख करके। तो सबसे पहले आप आगे बढ़िए, आपकी टीम आगे बढ़ेगी, क्योंकि लीडर जब जबरदस्त होता है ना तो टीम भी जबरदस्त होती है। कहते हैं इंजन अगर सही हो तो पुराना से पुराना डब्बे जो है ना खींच करके चला जाएगा। तो आप इंजन बन जाइए, बारूद बनिए, जहां जाइए वहां धमाका कर दीजिए। फिर देखिए जज्बा, किसी टीम आपकी कितना जबरदस्त काम कर रही है। तो बहुत ही जबरदस्त। आज मैं अभी भी सीख रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, और इतना जरूर करता हूं कि अपने बिजनेस में पैसा लगाना सीखिए। पैसा लगेगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए लगेगा। आज लखविंदर सर का कोई पैसा लग रहा है? कोई पैसा नहीं लगता है। खर्चा बिल्कुल जीरो हो चुका है उनका। इनकम कोई सोच नहीं सकता, आपको पता ही है। पर डे का इनकम लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। आपके मेघराज शर्मा जी का खर्चा देख सकते हैं आप, बराड़ साहब का खर्चा देख सकते हैं, गुरजीत सर का देख सकते हैं, अमन भरद्वाज जी की देख सकते हैं आप, मुकेश चौधरी जी को देख सकते हैं, जनक राज शर्मा जी को देख सकते हैं। आज जनक राज शर्मा जी ने आग लगा दी कमांडो ट्रेनिंग में। क्या लीडर हैं देखिए। एक जॉब पर्सन, अगर वो भी जॉब में सोचते कि जॉब ही करूंगा, सुबह जाते थे, रात को शाम को 5 बजे आ जाते थे। अगर वो करते यार मैं नहीं करना तो आज भी जॉब करते, लेकिन जॉब के साथ उन्होंने पार्ट टाइम काम किया, और आज आपके सामने है, प्रूफ है। मैं भी अगर आज से 16-18 महीने पहले इस सिस्टम को नहीं फॉलो करता, चाय बेचता, तो आज भी चाय ही बेचता। लेकिन चाय के साथ साथ मैंने ओवर टाइम, पार्ट टाइम करना शुरू किया, लोगों को बातें करना शुरू किया, लोगों को प्लान देना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखना शुरू किया, सीखना शुरू किया। आज आपके सामने प्रूफ है सर, कि आप बन सकते हो। बट डिसीजन आपका है। आपकी गोल, आपका सपना अपने आगे रखिए, सबके सपने पूरे हो जाएंगे। लिखिए सपना अपना, पैसा खर्च कीजिए टीम के अंदर। आप छोटे छोटे सेमिनार कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, केक कटिंग कीजिए। लोग केक कटिंग नहीं करते हैं, केक कटिंग कीजिए। 250cc, 500cc, वहां पर लोगों को बुलाइए, सेलिब्रेट कीजिए। देखिए मजा आएगा, इतनी मजा आएगा कि सर आपकी टीम ग्रोथ करेगी, और डुप्लीकेट होंगे। जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है। आप जो कहते हैं वो टीम नहीं करती है, आप जो करते हैं वो टीम करती है। जो दिखता है वो बिकता है। तो आप प्लान करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आप वीडियो बनाएंगे आपकी टीम वीडियो बनाएगी। बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा काम। और रेना टच के अंदर हम विक्ट्री के अंदर आकर के बहुत लकी हो चुके हैं, बहुत लकी। क्या ऐसा सिस्टम, लोग विक्ट्री करने आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्यों? विक्ट्री वाले तो जबरदस्त हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, सपने पूरे होते हैं, बड़ी जबरदस्त। और मैं और आप लोग बहुत लकी हैं, लखविंदर सर के माध्यम से इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मेघराज शर्मा जी
हम लोग को पल पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर का कल फोन आया कि सर पटियाला टीम में आप मीटिंग के लिए, मैं कहा थैंक्स हो गया सर, मैं धन्यवाद हो गया, लकी है कि आपका फोन आया और आप जैसे कह रहे हैं तो जरूर सीखेंगे सर आप लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ पर मीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं आता और नहीं आता है। तभी भी 16 लाख प्लस इनकम आ चुकी है, 1 लाख पर मंथ की इनकम से प्लस चल रहा हूँ। एक 8वीं क्लास अनपढ़ गंवार आदमी ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं। आप बच्चा बन जाइए, जैसे लखविंदर सर बोलते हैं ना, बच्चे बन जाइए। बच्चे बन गए ना सर, लाखपति बनने से देरी नहीं लगेगी, करोड़पति बनने में देरी नहीं लगेगी, सिर्फ बच्चे बन जाइए। तो मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छा इंजॉय कर रहा हूँ और मैं अपने टारगेट है 2024 के अंदर मेरे टीम के अंदर 100 लोग कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले मैंने तैयार कर देना है। ये आप भी ठान लीजिए। बस अब यही कहूंगा कि अपने जिस भाइयों का 16% आईडी नहीं हुआ है वो 16% करें, टीम में करवाएं और अपने टीम में होम मीटिंग करें छोटे छोटे, और उसके बाद हर आदमी जूम डाउनलोड करना सीख जाए, जूम लिंक बनाना सीख जाए, केवाईसी करना सीख जाए, खुद काम करें सर। मैं ये छोटे छोटे बात करूंगा आपसे कि अपने 5-6 जो पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है। जिम्मेवारी लेना शुरू कर दें, जूम लगाना, फील्ड में काम करना, प्रोग्राम नहीं छोड़ना। कहीं भी हमें इनवाइट किया जाता है, मैंने गाड़ियां भर भर के ले गया सर, लुधियाना पटियाला। अपलाइन बोलते थे विनोद जी लुधियाना पहुंचना है, मैं जरूर सर, कितने लोग, मैं कहा बस भर के लाएंगे, और लेके गए, पटियाला भर भर के ले गए। जेब से पैसा लगता है, पैसा लगता है बिजनेस में, कौन कहता है पैसा नहीं लगता है? बिना पैसा लगाए कोई काम कर सकते हैं, लेकिन पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं सर। यही एक नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। इस नेटवर्क के कारण आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आज 47 लोगों को टीम खड़ी हो चुकी है, मैंने नहीं जोड़ा, लेकिन टाइम मल्टीप्लाई होने लगा, लोग से लोग जोड़ते चले गए। आज इतनी मजा आता है। आज मैं सेल नहीं करता हूँ, शेयरिंग में चले जाता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। आज का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ। आप भी बनना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए और आप भी ब्रांड एम्बेसडर बनिए। लोग आपकी पहचान बनाएं, आपकी जहां जाएं लोग इंतजार करें, सेलिब्रिटी बन जाइए। जैसे लखविंदर सर, मेघना शर्मा और इंद्रपाल ब्राड़ साहब जहां से निकलते हैं वहां से कारवां बन जाती है। वैसे मैंने बनना है सर, मैंने, वो आप ठान लीजिए। खुद आप मेघना शर्मा है, आप खुद इंद्रपाल ब्राड़ सर हैं और लखविंदर सर खंगबड़ा जी किंग मेकर आप हैं, क्योंकि जिस आपके माध्यम से लोग घर में हेल्थ और वेल्थ ठीक हो रहे हैं, दुआएं मिल रही हैं। इतना बड़ा कंसेप्ट मिल गया है यार, मैं तो कहता हूँ लकी हम लोग हैं कि रेनेटस मिल गया है। और ऐसा प्रोडक्ट राजीव दत्ता सर ने बनाया, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जिस घर में जा रहा है खुशियां ही खुशियां ला रहा है। तो थैंक्स सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं सीख रहा हूँ। और कमलजीत सर, अगर मेरी आप लोग आइए और स्टेज संभालिए। सुरेंद्र सर, बस थैंक्स करना चाहता हूँ जो भी